एवरीवन, दिस इज़ मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने बताया था आपको कल वाले ब्लॉग में कि हम लोग ने दोपहर में वहाँ पे चांदनी चौक में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी क्योंकि एकदम सर्दी गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बट मम्मी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि ना हम लोग रात में मैं अपने घर में रुकी थी। हम लोग ने लास्ट में मूवी देख रहे थे, हम लोग मैगी वैगी खा रहे थे, हम लोग ने वीडियो डाला था। बट रात में हम लोग को मम्मी का ना 2:30 बजे फ़ोन आया, मतलब मेरे घर से फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो बुला रही है रात में ही। तो हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर रात में 2:30 बजे के आसपास अकेले भाग के घर गए हैं। और सब कुछ मतलब एकदम से डर गए थे यार, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि मम्मी की एक बार पहले भी ऐसी तबीयत खराब हुई थी, तब उन्होंने बोला था हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। कल भी सेम ही सीन था मम्मी के साथ, बट हम लोग ने, हमारे एक डॉक्टर हैं, भैया हैं वो, तो उनसे पूछा तो उन लोगों ने कुछ दवाई वगैरह बताई, तो हम लोग ने मम्मी को वही दी। हमने सोचा डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्योंकि मम्मी को ना एलोपैथिक दवाई बिल्कुल सूट नहीं करती है, मम्मी होम्योपैथी ही लेती हैं। तो आज फिर कल रात से मैं वहीं पे थी, तो फिर मैं अभी आई क्योंकि वही था ना, मैंने भी माता रानी रखी हुई है, स्थापित करी हुई है, तो पूजा वगैरह करनी भी ज़रूरी थी। तो फिर इसलिए मैं आई और मैंने सोचा मैं अपने साथ साथ डॉग्स को भी दवाई डाल देती हूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स को मैं खाना खिलाती हूँ। यार पता नहीं, कभी कभी ये होता है ना ज़्यादा खुशी भी हो जाए ना तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाती शायद। तो अभी इतना अच्छे से घूम फिर कर आया, ऐसा मज़े कर आया, बट एकदम से ऐसा हो गया, मम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं कल आई हूँ ना, मतलब अभी आई हूँ ना, मैंने देखा मेरे डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, उनकी भी चोट लगी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ है। यार वो भी बड़ा दिमाग खराब हो गया देख के। तो फिर मैंने वही सोचा, मम्मी की तबीयत, मैंने कहा चलो सिस्टर है वहाँ पे, वो वहीं रुकी है, मैं यहीं आ गई हूँ अकेले, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट वो थोड़ा सा ध्यान रख लेगी। तो अभी मैं वही ना अपने डॉग्स को दवाई वगैरह डाल रही थी, उनका खाना बना रही थी, और उनके खाने में ना दवाई डाल रही हूँ पीस के, जिससे, और पता है सभी के, मैं यहाँ पे ना 10 से 12 डॉग्स को खाना खिलाती हूँ और सबकी चोट लगी हुई है यार। पता नहीं किसने, या तो मेरे सामने कोई नहीं वो कर पाता क्योंकि मैं लड़ जाती हूँ तो गलत करता है, तो बट पता नहीं पीछे किसने मारा है क्या करा है, और मेरे को लग रहा है किसी ने मारा ही है क्योंकि सभी डॉग्स की लगी हुई है। तो वही है यार, लोग खिला तो पिला तो सकते नहीं है, पता नहीं क्या पीछे पीछे मारते हैं। ऐसे लोगों को ना भगवान कभी माफ़ नहीं करता, ये चीज़ तो है ही। तो अगर लोग सोचते हैं ना पीछे किसी के साथ गलत करोगे तो आप लोग को खुशी मिलेगी, यार आप खुश रहोगे, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं वही फिलहाल थोड़ा सा सैड भी थी, और क्या ही बोलूँ यार, तबीयत मेरी भी थोड़ी सी सही नहीं है। पर वही था, कल मजबूरी थी इसीलिए हम लोग गए थे, बट वही है, ब्लॉग में मैं रोते रोते ब्लॉग्स नहीं बना सकती ना, तो मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस और थोड़ा सा अपना अच्छा दिखाना ही होता है। फिलहाल तबीयत हमारी कल भी थोड़ी डाउन ही थी, बट फिर इंपॉर्टेंट था इसलिए गए थे, बट अब तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, मम्मी की स्पेशली बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो अभी फ़िलहाल मैं आई थी, डॉग्स को खाना डाल रही हूँ, दवाई वगैरह डाल रही हूँ, और रुकूंगी आज यहीं पे, और साथ साथ मम्मी की थोड़ी खबर लेती रहूँगी फ़ोन के थ्रू। जैसा भी होगा उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ठीक है, उसके बाद जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। होता है ना यार, घर में कोई भी बीमार पड़ जाए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग एक दूसरे की केयर कर लेते हैं, बट ना मम्मी बीमार पड़ जाए, मेन जो होता है वही बीमार पड़ जाए, तो बड़ा बहुत अजीब सा हो जाता है यार, ना मन लग रहा है ना कुछ, एकदम से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो अब हम पूरी देखेंगे, कोशिश करेंगे, पर यार वही है, वो अकेली घर पे रह जाती है ना तो हमारा मन नहीं करता, तो हम उन्हें घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें घुमाएं, पर वो खुद ही मना करती है नहीं जाना, बट हम लोग ज़बरदस्ती उन्हें ले लेके चले जाते हैं। बट वही अब देखेंगे, थोड़ा सा उनकी केयर करेंगे और ठीक हो जाएं जल्दी से, बस यही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना अभी पूजा भी कर ली है, देखिए आप, नहीं मैंने अभी, मैं आई थी ना, मैंने कहा पहले मैं आरती वारती कर लेती हूँ क्योंकि वही है, माता रखी हुई है मैंने, और मैं पूजा भी नहीं करूँ तो फिर भी गलत है ना, तो इसीलिए मेरे को आना ही पड़ा, मजबूरी थी। और अभी फ़िलहाल जा रही हूँ, अब डॉग्स को भी खाना देकर आती हूँ, उन्हें दवाई देकर आती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ आगे। और ना यार मैं बस इतना कहूँगी, आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट अपने आसपास जो भी जानवर है ना, जिनको आप आते जाते रोज़ ही देखते हैं, प्लीज़ उनका थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। वो उन लोग को यार सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता कि आपको उनको पूरा ही आपको देखना पड़ेगा हर टाइम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता यार। थोड़ा सा आप बस कुछ उन्हें खाने के लिए एक बार दे दें, दिन में बेशक एक ही बार दे दें, और थोड़ा सा पुचकार लेना, तो वो बहुत ही आपको अपना मान जाते हैं बिल्कुल ही। तो यार मेरे को इतना ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है ना कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए इधर उधर हुई और किसी ने उन सभी को मारा है पीछे, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ यार, भगवान सबको देख रहे हैं, सबकी कर्मों की सज़ा सबको यहीं मिलनी है। बट वही यार, अपने मन से तो फिर थोड़ा सा वो लगता ही है तो आफ्टर ऑल हम इंसान ही ना। ऐसे लोग सोचते हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट यार क्या ही बोलूँ मैं, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा है ना आज। तो वही है, अभी मैं फ़िलहाल इसमें दवाई मिला के देने जा रही हूँ उन सबको। वही है, लोग मारेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ठीक कर पाएँ। हेलो एवरीवन, अभी सुबह हो गई है और मैंने अभी पूजा कर लिया, और मैंने आपको बताया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के पास। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस बार मैं नवरात्र में पूजा तो आप लोग को नहीं दिखा पाई, बट चलो कोई बात नहीं यार, कभी कभी समझ लेना चाहिए इंसान को, नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी क्योंकि तबीयत दोनों की खराब थी। बट अभी मैंने पूजा कर लिया, जल्दी जल्दी करती हूँ ना तो क्या ही दिखा पाऊँगी, इस वजह से। यहाँ मैंने ना माता रानी को अपना सब चीज़ कर दी थी जो जो होती है।
अब बस सोच रही हूँ फटाफट से अब घर निकल जाऊँ, क्योंकि आज सबका फास्ट भी है, तो देखूंगी कुछ बनाना होगा तो मैं बना दूंगी जाके। तो इसीलिए, क्योंकि बाकी डेज पे तो आप ये है ना, आप कुछ भी बाहर से मंगा के खा लो, बट फास्ट है तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ निकल जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे आगे, ठीक है। और यहाँ ना मैं मम्मी के पास आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठी हुई हूँ तो ये आलू वगैरह व्रत में यही सब खाया जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं व्रत का खाना, बट वही है यही सब खाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत काम निपटा देती हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे मैं वही आलू घिस रही थी, मतलब वो कुछ बनाने के लिए शाम को। तो और फिर ना शाम का बनाने के लिए क्या, अभी मैं थोड़ा सा, हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, और ये मूंगफली वूफली जो खाते हैं ना व्रत में, वो सब खा लेती हूँ। यार जिसको ये व्रत का खाना पसंद ना हो ना, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किस किस को पसंद नहीं है। मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है व्रत का खाना। बाकी डेज़ में आप कुछ भी खा सकते हो मज़े में, बट ये व्रत में फालतू से ये आलू ही खाओ और या फिर फूटू की पूड़ी वूड़ी खाओ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मैं ना अभी बना रही हूँ रात का व्रत का खाना। मुझे ना, आप कुछ भी बनवा लो, मैं अच्छा बना देती हूँ, ठीक ठाक बना लेती हूँ मतलब, बट मुझसे कोई व्रत वगैरह का खाना बनवा लेना मुझे नहीं आता। मैं जब भी व्रत वगैरह होता है ना, मैं मम्मी के पास आ जाती हूँ खाना खाने। वो उन्हें भी पता है कि मुझे नहीं आता, तो वो मुझे बुला लेती हैं, बट मम्मी की तबीयत ख़राब है और अभी इतने सारे लोगों का व्रत है, तो खाना तो बनाना ही है, क्योंकि वरना तो बाहर से मंगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी मुशक्क़त कर रही हूँ कि कूटू के आटे की पूड़ी वूड़ी बना रही हूँ, बट ना ये ना मुझसे बिल ही नहीं रही है। तो मैंने ऐसे पिन्नी पे, इसकी एक टेक्निक होती है, उससे करके बना रही हूँ। और थोड़ा सा व्रत में ना यहाँ सारा ऑयली से ही खाना होता है, या फिर फ्रूट खाओ। थोड़ा सा मम्मी के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि उनको ज़्यादा कुछ ऑयली चीज़ें ना दें, बट वही व्रत में है तो थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा, क्योंकि और चीज़ें होती ही क्या है व्रत में खाने के लिए, पूड़ी आलू। उनको शुगर भी है, तो आलू से भी शुगर हो जाती है, तो थोड़ा बहुत खिला रहे हैं। और बाकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये बड़ी मेहनत का काम है यार, ये व्रत का खाना बनाना बहुत मेहनत का काम होता है। यहाँ पे बन रही है मेरी कुछ साबूदाने की पकौड़ियाँ, और यहाँ पे बन रही है मेरी पूड़ी, और यहाँ मैंने बनाई है थोड़ी सी ये लौकी की सब्जी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, वरना मम्मी बना रही होती ना तो वो तो 56 भोग बना के रख देती है, बट चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय। और घर पे सभी लोगों को खाना खिला के मैं आ गई थी घर पे वापस अपने, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी शाम को, क्योंकि माता रानी रखें तो पूजा तो करनी है ना। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे वापस, सबको खाना वाना खिला के आ गई हूँ, और थैंकफुली व्रत का खाना ठीक ठाक ही बन गया। मुझे उम्मीद कम थी, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ व्रत का खाना, मेरे को आता नहीं है इस वजह से, बट आज ट्राई करा, अच्छा बन गया। और मैं फिर अपने घर पे आ गई अपने छोटू से मिट्ठू को लेकर, और अब मैं यहीं रुकूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, कल है मेरे कज़न का बर्थडे, तो वो आप लोग को मेरे व्लॉग्स में दिखता होगा। तो उसका कल बर्थडे है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको सरप्राइज़ देने की सोची है, बट अभी उसको नहीं पता है वो लोग आने वाले हैं। बट यार मेरे को ना एक प्रॉब्लम हो गई, मुझे यहाँ आना पड़ा ना, क्योंकि कल पूजा का सामान बनाना है, कल कंचिके है ना, तो इस वजह से। तो मम्मी की तो तबीयत ख़राब है, आप सबको पता ही है, तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ चीज़ें वो कहनी है वो थोड़ा बहुत बना लेंगी, वो बना ही लेती। उन्होंने मुझे बहुत मना करा, बट मैंने सोचा यार उनकी तबीयत ख़राब है, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती ना तो वो हमें कुछ भी नहीं करने देती हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान भी जानते हैं यार सब कुछ, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने घर में पूजा करनी है, वरना मैं वहीं रुक जाती। तो पर मैंने भी माता रानी रखी है ना, तो मुझे आना ही पड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो कुछ बना लूँगी, चाहे हलवा बना लूँ या चने वने बना लूँ, बाकी चीज़ें वो लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना शायद मैं अपने कज़न को भी सरप्राइज़ देती रात में। और बट वो ये चल कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो कल सुबह ये सब करके फिर मैं चली जाऊँगी। और एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, कल उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, और उन लोगों ने सोचा है उसको सरप्राइज़ देंगे, वो चीज़ उसे नहीं पता है। बट वहाँ पे वो शूट करने के लिए मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं यहाँ होंगी, बट कोई बात नहीं, इतना बता दिया तो आप समझ ही जाना। और आगे जो चीज़ें होंगी ना, वो मैं आपके साथ कल की शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा मेरे व्लॉग्स में। और किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उस दिन और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मेरे यहाँ मेरी मेड ने भी छुट्टी कर ली, तो फिर मुझे लगा कि भाई आज तो मेरी बैंड बजने वाली है, काम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मुझे ही थोड़ा बहुत करना था। और थोड़ा सिस्टर ने भी मेरा हाथ बटाया था, तो हम दोनों को ही मिलके मतलब करना था। पर ये होता है ना कि मेड आ जाती है तो थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है, पर उस दिन मेड ने भी छुट्टी कर ली हमारी।
सोने पे सुहागा ही होता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो पंगा होता ही रहता है। तो वही हो गया, आज का दिन जैसे तैसे पूरा हो गया है और थोड़ा सा हेक्टिक सा था, थोड़ा काम था, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़िलहाल और जब ऐसा काम हो जाता है ना, थकान भरा दिन, फिर रात में नींद भी बहुत बढ़िया आती है। तो फिर आज अब बस मैं आ गई थी, पूजा वूजा सब कर लिया, सब कुछ हो चुका है, अब बस सोच लूँ सो जाऊँ, क्योंकि सुबह उठ के बैंड बजेगी, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मेरे को है आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, सुबह उठ के काम करना, और वो सबसे गंदा लगता है मुझे, सुबह उठ के किचन में जाना मुझे सबसे बुरा लगता है। बेशक मैं खाना वाना सब बनाती हूँ, बट ना ये मेरे को सबसे गंदा लगता है, जब सुबह उठूँ और मुझे कुछ काम करना पड़ जाए किचन में, आए राम। पर कल मुझे ये सब करना है, तो इस वजह से अब मैं जल्दी से सो जाऊंगी और आपसे आगे आगे मिलती रहूंगी। तो ये मैंने ना कल के लिए चने वगैरह भिगो के रख दिए, क्योंकि सुबह प्रसाद बनाना है, और अब ये भिगो दिए मैंने, सुबह तक पूरे अच्छे से फूल वूल जाएंगे और सुबह बनाऊंगी, अब जो भी होगा देखूंगी। हाँ, तो कल मेरे कज़न का बर्थडे है ना, तो जो मैंने गिफ्ट लिया था ना, वो गिफ्ट पैक होके नहीं आया, और वो ना वैसे ही सबको क्या ही बोलूँ, मैं आज वैसे इतनी थक रही हूँ ना, और मुझे ये गिफ्ट पैक करना पड़ रहा है यार, वरना मैं पैक नहीं करती, बट क्या है ना, करना पड़ रहा है मुझे गिफ्ट पेपर ये। और पता है ये जो गिफ्ट पेपर है ना, ये इतना कॉस्टली है, ये मैं लेकर आई गिफ्ट पेपर, ये 20 रुपीज़ का गिफ्ट पेपर है, और मैं इतनी कंजूस हूँ ना इस मैटर में यार, मैं ऐसे गिफ्ट पेपर ना बहुत ही मुश्किल से निकालती हूँ, वो भी बहुत ही, सच में बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। और आज मैं ये गिफ्ट पेपर लगा लूँ, तो इसने, तू जब अपना गिफ्ट खोलेगा ना, उसके बाद ही मेरा गिफ्ट पेपर वापस कर दियो, मैं किसी और के बर्थडे पे चलाऊंगी वापस से, समझ में आ गई, रख के मत बैठ जाइयो। और इस मैटर में मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ यार, मुझे गिफ्ट पेपर खरीदने में पता नहीं क्यों इतना आलस आता है। गिफ्ट चाहे कितना भी महंगा ले लो, पर जो गिफ्ट पेपर होता है ना, वो मैं सोचती हूँ मैं सस्ता सस्ता लूँ, क्योंकि फाड़ फूड़ के सब वापस से बराबर हो जाता है, इस वजह से। तो ठीक है, इसने याद रखियो, मेरा गिफ्ट पेपर मुझे वापस कर दियो, ये वाला। तो फ़िलहाल अभी मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा है और कल भी बहुत सारा काम है, तो मैं सोचूं मैं सो जाती हूँ। और ये अब ये ब्लॉग रहेगा कंटिन्यू, तो आप लोग मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में भी बने रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ हैंग आउट विद यामिनी।